हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो दिवाई में आयुर्वेद का महत्व देखते हैं। हर हिंदू त्योहार के पीछे कुछ न कुछ है, कुछ वैज्ञानिक कारण है। त्योहार के साथ जो आनंद आता है, मस्ती, विभिन्न खाद्य पदार्थ खाना, विशेष तरीके, रीति रिवाज, खान पान की इन सभी आदतों के पीछे एक खास मतलब छिपा हुआ है। फिर दिवाली, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, विशेष महत्व, अर्थ। फिर दिवाली के लिए आयुर्वेदिक क्या आप महत्व जानते हैं? त्वचा को स्वस्थ रखने की इस परंपरा से न केवल सर्दियों में ठंड बढ़ रही है, बल्कि हवा भी शुष्क हो रही है। हम इन सभी जीवित चीजों के साथ रहते हैं, तो जैसे यह शुष्कता हवा में बढ़ती है, यह हमारी त्वचा में भी बढ़ती है, यह हमारे शरीर में भी बढ़ती है। जैसे जैसे त्वचा शुष्क होती जाती है, वैसे वैसे शरीर के अंदर भी शुष्कता बढ़ती जाती है, आंतें शुष्क हो जाती है। इसलिए खानपान, दिनचर्या में बदलाव की उम्मीद है। जैसे दिवाली, अभ्यंग, उतन, फरल में उसी दृष्टि से परिवर्तन किए जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर शरीर पर तेल लगाने के बाद गर्माहट का एहसास, ठंड में उतामा की सरसराहट के साथ गर्म स्नान, और नहाने के बाद नाश्ते के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठा। दिवाली की इस दिनचर्या का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। हेमंत ऋतु एवं आहार, आयुर्वेद में मौसम के अनुसार व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। हमारे पास 6 मुख्य सीजन है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और क्विज शरद। हेमंत 6 ऋतुएं हैं। इनमें से दिवाली हेमंत ऋतु में होती है, तो दिवाली में तेल उपटन से अभ्यंग लगाना है। स्नान, नाश्ता, तैलीय, घी, मीठा भोजन, ये सभी हेमंत ऋतु के बताए गए चक्र से जुड़े हैं। इस मौसम में ठंड बढ़ जाती है, इसलिए भूख भी बढ़ जाती है। इसे इग्निशन कहते हैं। इस जलती हुई अग्नि को वही भोजन खिलाना आवश्यक है जो पचने में कठिन हो। दूसरी ओर, इन दिनों में यदि आप पर्याप्त या पचने में मुश्किल भोजन नहीं खाते हैं, तो आप कब्ज, पेट फूलना, बवासीर से पीड़ित होंगे। इसलिए इस मौसम में हेमंत को ठीक से खाने के लिए कहा जाता है। अभ्यंग स्नान, ठंड के मौसम में त्वचा रूखी होने लगती है। शुष्क त्वचा में बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। शुष्क त्वचा के लिए तेल मालिश और भिगोकर स्नान करना फायदेमंद होता है। लेकिन अभ्यंग का एक और प्रयोग भी बताया गया है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए सर्दियां परेशानी भरी होती है। ठंड त्वचा के ऊपरी भाग में रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देती है। इस प्रक्रिया के कारण रक्तचाप बढ़ने लगता है। जब त्वचा पर तेल की मालिश की जाती है, तो ये रक्त वाहिकाएं कुछ हद तक फैल जाती है और रक्तचाप को बहाल करने में मदद करती है। नाश्ता फरा, जैसे जैसे त्वचा शुष्क होती जाती है, वैसे वैसे शरीर के अंदर भी रूखापन बढ़ता जाता है, आता है, आंतें शुष्क हो जाती है। तो खाने पीने में, दिनचर्या में बदलाव अपेक्षित है। जैसे दिवाली में फ्राल परिवर्तन उसी दृष्टि से किए जाते हैं। स्नैक फूड में आंतों तक चिपचिपाहट पहुंचती है, इसलिए शरीर में होने वाली जलन से बचा जा सकता है। इसलिए इन ठंड के दिनों में स्नैक्स खाना फायदेमंद होता है, बन जाता है। आयुर्वेद में अग्नि का महत्व है। अग्नि का अर्थ है पाचन। यह पाचन शक्ति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि स्नैक्स उतना ही खाएं जितना आसानी से पच सके। इन स्नैक्स से हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। स्नैक्स खाते समय बस मात्रा का ध्यान रखें। इसके अलावा व्यायाम को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेडिकोस्ट्रीम एजुकेशन चैनल।